राजस्थान प्रदेश के सभी ठेकेदार भाइयों, 5 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने नई शराब जो पॉलिसी है उसकी घोषणा कर दी है। पॉलिसी पर बहुत से ठेकेदारों के अलग अलग विचार भी मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। सब लोगों की अलग अलग राय भी आ रही है। तो मैं मोटा मोटा इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं, ताकि कोई साथी भ्रम में नहीं रहे और कोई अनावश्यक रूप से कोई जाल जंजाल में फंसे नहीं। इसलिए सारी जानकारी हमारे पास होनी ज़रूरी है। तो मैं मोटा मोटा इसमें आपको बताना चाहूँगा। ये पॉलिसी सरकार ने जारी करी है। इस पॉलिसी में जो पहला जो पॉइंट लिखा है उसमें दी अवधि, आगामी आबकारी बंदोबस्त की अवधि 2 वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 22-23 व 23-24 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए होगी। आबकारी ड्यूटी, ये सुनने वाली बात है। आबकारी ड्यूटी, ईडीपी, ईबीपी, एमआरपी, एमएसपी, लाइसेंस फीस व अन्य फीस आदि में संशोधन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जाएगा। ये निर्णय अभी नहीं लिया गया। पहले आपको फंसाएंगे, उस जाल में डालेंगे। पहले जाल में डालने के बाद इन्होंने इस नीति में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है इसमें लिखा है कि इन सारी चीज़ों पर निर्णय बाद में लेंगे। जब आप पूर्णतः इसमें फंस जाओगे उसके बाद में ये निर्णय करेंगे। तो अभी ये पॉलिसी का मतलब है फंसाने के लिए। पहले पॉइंट में इन्होंने फंसाने का जाल डाला है, पहले फंसे फिर ये निर्णय लेंगे। अभी बताएंगे नहीं अपने को, अभी छुपाएंगे अपने से। फिर ये दूसरा पॉइंट है, ये तो सब इसमें वो पहले की तरह उसमें चली रहती हैं। तो 2.3 इसमें मदिरा दुकानों के लागत के आधार पर खुदरा व्यापारियों की मांग रही है कि पॉलिसी को 1-2 आगे बढ़ाया जाए। हमारी बात पर तो इन लोगों ने गौर किया है, लेकिन देंगे क्या ये तय नहीं किया है। तो बढ़ा तो दिया, लेकिन अपनी इच्छा के मुताबिक बढ़ाया है। ठेकेदारों की जो पीड़ा है उसको समझ के नहीं बढ़ाया है। तो इस पॉइंट का भी कोई अभी औचित्य नहीं है। अभी इन्होंने दिया है 2.5.2 अधिक से अधिक अनुज्ञाधारी नवीनीकरण के लिए योग्य हो सके। इसके लिए वर्ष 2021-22 की समस्त बकाया गारंटी पूर्ति व समस्त बकाया कंपोजिट फीस को जमा कराने की अवधि दिनांक 28/2/2022 तक बढ़ाई जाती है। 28/2/2022 तक आपको जो पीछे का आपका जो बकाया चल रहा है उसके लिए इन्होंने छूट दी है जमा कराने के लिए। अनुज्ञाधारियों द्वारा इस अवधि में बकाया गारंटी के विरुद्ध मदिरा का उठाव, या तो आप शराब उठा सकते हो बकाया की, या बकाया राशि बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। नवीनीकरण की प्रक्रिया वर्ष 21-22 के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा की वास्तविक उठाव की राशि जो भी अधिक हो। बहुत से साथियों के कंफ्यूज है कि इसमें कैसे करेंगे। तो नवीनीकरण की जो प्रक्रिया उसको आप थोड़ा समझ लो। जो वास्तविक उठाव की राशि थी, पहले जो लिफ्टिंग की राशि इन्होंने तय करी थी, अगर उससे बढ़ा के आपने दुकानें ले ली और बढ़ा जो माल आपने ज़्यादा उठा लिया
तो आपकी गारंटी जो अधिक, उसमें से जो कौन सी भी एक अधिक है उसको आधार मानेंगे। जो आपने बढ़ा लिया माल, तो बढ़ी हुई राशि पर आपकी गारंटी तय होगी। और माल अगर आपका उसमें कम रहा है, तब वो जो इनकी वास्तविक राशि थी, जो रिजर्व प्राइस थी, उस पर ये आपकी दुकानों का तय होगा। अधिक और निम्नलिखित तालिका में प्रतिशत के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। जो आपकी अधिकतम है, उस पर ये 1 करोड़ की दुकान पर ये 12% की इसमें वृद्धि है। 2 करोड़ से 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 11, 2 करोड़ से 3 करोड़ तक 10, इस तरीके से ये सारणी में इन्होंने ये बढ़ाया है। तो स्थिति ये है कि रिजर्व प्राइस पर भी सारी दुकानें फेल हो चुकी हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं, सब पर करोड़ों की प्लेंटी है। और ये अचानक इनको पता नहीं क्या सपना आ गया। हम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि राजस्थान में शराब बहुत ज़्यादा हो गई है, इस शराब को कम किया जाए। और कम भी रिजर्व, जो पिछली साल की जो रिजर्व प्राइस थी उससे 25% कम किया जाए। आप अगर राजस्व की कहीं दिक्कत है तो आप अपनी एक्साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन शराब को घटाओ। शराब बहुत ज़्यादा हो गई राजस्थान में, और शराब पीने वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं लोग। और सरकार जानबूझ के दबाव बना रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिलाई जाए। अब आज जो ठेकेदार दंड भुगत रहे हैं, वो राजस्थान के लोगों ने शराब कम पी, कम उठी शराब, उसका जुर्माना है। सरकार कह रही है कि आपने कम क्यों पिलाई। अगर आपने कम पिलाई तो अब आपको दंड लगेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब राज्य सरकार की जो मद्य संयम नीति है वो ये है कि अगर राजस्थान में कम पिलाई जाएगी तो ठेकेदारों को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए ठेकेदार राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाएं, इसका अर्थ ये होता है। दूसरा इसमें है, और पॉइंट तो इसमें हमारा कोई इसमें सार नहीं है, ये 2.5.7 नवीनीकरण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे। अभी ये दिशा निर्देश नहीं है, ये तो अभी एक बार जल्दी में आप पीछे वाला जमा करा कर आप तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद वो कौन सी शर्तें लागू करेंगे, वो दिशा निर्देश ये बाद में देंगे, अभी दिए नहीं हैं। हमारे बहुत से साथी उतावलापन के शिकार हो रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये जो आदेश है ये अभी मान्य नहीं है, बाद में दिए जाएंगे, इन्होंने लिखा है। तो कोई ये कह दे कि साहब मैंने तो 28 तक मेरी पूरी प्लेंटी भी जमा करा दिया, मैं तो तैयार हूँ लेने के लिए, तो उसको बेटे को पता नहीं है कि बेटा ये बाद में देंगे निर्देश, इन्होंने लिखा है इस पॉइंट पर। इसलिए कोई जल्दी फंस जाएगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम आगाह कर रहे हैं। उसके बाद में दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद में ये पॉलिसी को, वास्तविक पॉलिसी को उजागर करेंगे। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं सारी की सारी जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक इन्होंने दिया है वर्ष 2023-24 के लिए जो नई पॉलिसी आई है उसके बंदोबस्त के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इसमें 2.7.3 नवीनीकरण की अन्य शर्तें, नवीनीकरण की फीस व प्रक्रिया वर्ष 22-23 के अनुसार ही होगी। पात्र अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 23-24 के लिए नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नवीनीकरण फीस, धरोहर राशि की अंतर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी की राशि तथा वार्षिक लाइसेंस फीस की निर्धारित राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर वर्ष 2022-23 की धरोहर राशि सहित वर्ष 23-24 हेतु जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। यानी अगर इन्होंने पहले लिख दिया पॉलिसी में कि सारी रेट बढ़ाने का जो भी रिजर्व उसमें एमएसपी है उसकी कोई बीच में
टीडीपी पीडीपी इनकी जिस तरीके की शुल्क है बढ़ाने की, पहले तो छूट ले ली इन्होंने, और छूट लेने के बाद आपको ये बंधन में किया कि जो राशि आप जमा करा दोगे, अगर इनके नियमों की पूर्ति आप नहीं कर पाओगे तो आपकी सारी राशि है वो भी जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो पुरानी पॉलिसी थी जो अभी चल रही है, उस पॉलिसी में तो जिसने पॉलिसी को छुटवाया उसी की मरने का प्रावधान था कि मरेगा तो ये खुद मर जाएगा। ये जो आगे वाली जो पॉलिसी है, इसमें इन्होंने दिमाग लगाया है कि इस पॉलिसी में तो जैसे तैसे बच भी सकते हैं, आगे वाली पॉलिसी में खुद के साथ पूरे परिवार को भी मरना पड़ेगा, ताकि पीछे कोई रोने वाला बचे नहीं। इस तरीके की ये खतरनाक पॉलिसी है, जिसके जाल में जो फंस गया वो दोबारा उसका खानदान रिश्तेदार कोई भी शराब के नाम से उनके दहशत पैदा हो जाएगी। इस तरीके का इसमें लिखा है। हमारे जाब्ते की सारी चीज़ लिखी हैं, ये क्या करेंगे उसके लिए इन्होंने खुला विकल्प रखा कि हम बाद में भी आपके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें पॉलिसी में दी हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। वार्षिक गारंटी राशि, दुकानदार, ये 2.9.3 में दुकानदार निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि 12 महीने या शेष महीनों में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकृत की स्थिति में है कि बराबर बराबर बांटी जाएगी, तदनुसार प्रतिमाह मदिरा का उठाव करना होगा। इस बार जो पॉलिसी है उसमें 12 जितनी आपकी गारंटी बनेगी उसके 12 हिस्से होंगे, और हर हिस्से की गारंटी उसी 1 महीने में आपको पूरी करनी पड़ेगी। जो हिस्से में आएगी 12 के भाग देने से, तो जो आएगी वो आपको 1 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। जो महीने से आगे 1 दिन भी निकल गया तो उसका परिणाम तो आप जानते हो क्या होगा, वो सारा इसमें दिया हुआ है। इसलिए वो त्रैमासिक वाला और वो झंझट भी इन्होंने ख़त्म कर दिया कि इनको सांस नहीं मिल जाए। 3 महीने में सांस मिल सकता है, इधर उधर आदमी भाग दौड़ कर सकता है, तो भागने का मौका नहीं मिले, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा है उसमें। आगे जो लिखा है 2.9.5, राज्य के मद्य संयम नीति की पालना हेतु उपभोक्ताओं को सस्ती व उच्च गुणवत्ता निर्मित मदिरा आरएमएल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुल वार्षिक गारंटी में देशी मदिरा राजस्थान निर्मित आरएमएल सहित के लिए निर्धारित गारंटी राशि में न्यूनतम 30% हिस्सा राजस्थान निर्मित आरएमएल मदिरा का रखा गया है। यानी जो पहले 50% था, फिर आंदोलन करके हमने कुछ कम करवाया, अभी 30% ये राजस्थान में उच्च क्वालिटी की शराब है, इसलिए ये लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने 30% इसको अनिवार्य रूप से आरएमएल को रखा गया है। तो कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हो, 30% आरएमएल आपको हर हाल में उठानी पड़ेगी। शेष देसी मदिरा के हिस्से में 50-60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40% होगा, और 40 यूपी से अधिक तेजी की देशी मदिरा जो न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति की जाती हो को भी देशी मदिरा के उठाव में शामिल किया गया है। यानी 50 और 60 यूपी और 40 यूपी का भी रेशो इस हिसाब से रखा गया है। तो 50 और 60 का तो 40% रखा गया है, और 30% हो गई आपकी रामलाल, ऐसे हो गई 70, और 30% आपको ये 40 यूपी उठानी पड़ेगी। अच्छा, ये 2.9.7 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में मदिरा का उठाव उक्त निर्धारित अनुपात में नहीं करने पर, जैसे किसी से अनुपात में दारू शराब नहीं उठी, ऐसी स्थिति में संबंधित त्रैमास में अन्य माहों में मदिरा के उठाव के लिए जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी से समायोजन किया जा सकेगा। अगर आपने इस महीने में अनुपात में शराब नहीं उठाई, आपसे गलती हो गई, और आगे वाले महीने में आपने अपनी ड्यूटी जमा करवाई, तो उसके पीछे वाले अनुपात की भरपाई उस ड्यूटी से तुरंत ही कर लेंगे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी थोड़ा देखने वाला मामला है।
इसके अलावा आगे वाले पॉइंट में अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित गारंटी राशि से अधिक मदिरा के उठाव पर बेसिक लाइसेंस फीस में छूट दिए जाने, वार्षिक लाइसेंस फीस के पेटे मदिरा का भराव लिए जाने पर ऐसी अतिरिक्त मदिरा का समायोजन अन्य त्रिमास या वार्षिक गारंटी राशि में नहीं कराया जा सकेगा। इसलिए आपने अगर कोई उठा ली शराब और आगे आप इसका समायोजन कराना चाहते हैं तो वो आप दिमाग से निकाल दें, उठ गई वो इनके बाप दादा की, आप उसमें कुछ भी छेड़खानी करवा नहीं सकते। एक त्रिमास में निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के प्रतिशत से कम अनुपात में मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रिमास हेतु वार्षिक गारंटी राशि की शेष राशि एवं परिणति बेसिक लाइसेंस फीस की राशि प्रत्यक्ष नगद जमा करानी होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे। अभी जारी नहीं है, बाद में जारी किए जाएंगे जब आप इसमें पूर्णतः फंस जाओगे उसके बाद। इसलिए पॉलिसी को सब लोगों को बारीकी से पढ़ना चाहिए। इन्होंने सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे, जब भी इनको मौका मिलेगा ये उसको काम में लेंगे अपने अधिकारों को। ये 2.10 कंपोजिट फीस वार्षिक लाइसेंस फीस, इसमें 2.10.1 में वित्तीय वर्ष 2023 में मदिरा की खुदरा दुकानों से कंपोजिट फीस के स्थान पर प्रति वर्ष वार्षिक लाइसेंस फीस ली जाएगी। हमने ये यूनियन ने, लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाया था कि जब अंग्रेजी और देसी की दुकानें आपने स्वतः ही एक कर दी तो कंपोजिट का तो कोई औचित्य नहीं रहा, स्वतः ही दुकानें कंपोजिट हो गई। तो आप कंपोजिट फीस के नाम से जो भारी भरकम लूट कर रहे हो और जिससे ठेकेदारों का जो कमीशन है वो लगभग कंपोजिट फीस में चला जाता है, तो इन्होंने ये भी समझ गए कि कंपोजिट फीस अवैध है तो कोर्ट में जाएंगे तो भी सामने आएगी चीज़ें। तो इन्होंने कंपोजिट का भी नाम बदल के इन्होंने उसका नाम लिखा है प्रति वर्ष वार्षिक लाइसेंस फीस। अब कंपोजिट का नाम वार्षिक लाइसेंस फीस कर दिया है कि अब ये कंपोजिट फीस नहीं है, अभी आपकी लाइसेंस की फीस है। आप दुकान चलाओगे तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी। तो हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसके साथ साथ अब लाइसेंस फीस भी लेंगे। वार्षिक लाइसेंस फीस की राशि दुकान से संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के 5% के बराबर होगी। कहने का मतलब है छूट देने की बजाय पहले ये कान इधर से पकड़ रहे थे सीधा, अब ये कान पीछे से पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब पकड़ना तो कान है, अब ये नाम में सुधार करके और लूटने का ये जो योजना है वो इन्होंने अब दूसरे तरीके से तैयार करी है। तो ये भी जो हमारी लंबे समय से मांग थी उसको ये पूरा नहीं कर पाए हैं। अब ये 2.10.3 वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष 50% राशि वर्ष के द्वितीय तृतीय त्रिमास में समान किस्तों में जमा कराई जाएगी। अनुज्ञाधारी द्वारा वार्षिक राशि के आधार पर निर्धारित त्रिमास गारंटी राशि की पूर्ति किए जाने पर वार्षिक लाइसेंस फीस की इस 50% राशि के पेटे मदिरा का भराव दिया जा सकेगा, परंतु इस भराव के विरुद्ध उठाई जाने वाली देसी मदिरा व आरएमएल की बेसिक लाइसेंस फीस में बिंदु संख्या 2.11.2 के अनुसार छूट का लाभ दे नहीं होगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे। अभी किए नहीं हैं, ये वो बाद में जारी करेंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इस पॉलिसी में जो भी काम की चीज़ है वो अभी डाली नहीं है इन्होंने, वो सारी चीज़ें बाद में डालेंगे। इसलिए थोड़ा फंसने से पहले आप थोड़ा सचेत रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी और इस पॉलिसी में कोई विशेष बात नहीं है। हमारी जो लंबे समय से जो ठेकेदारों की जो मांग थी उस मांग पर बाकी ये जो आपकी बेसिक लाइसेंस फीस है और है ये सब सारी की सारी वैसे इन्होंने ब्लैक लेटर में रखी हैं, इससे भी कोई किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है।
देसी मदिरा, राजस्थान मदिरा जो परमिट फीस है वो भी 1 रुपया प्रति बल्क लीटर के हिसाब से आपूर्तिकर्ता के लिए 1000 रुपये प्रति परमिट उसको इन्होंने रखा गया है। जो पहले 50 रुपये परमिट फीस थी वो 1000 है। इसलिए एक ठगी का नया रास्ता इस पॉलिसी में और मजबूती से इन्होंने किया है। बाकी ये पॉलिसी राजस्थान के ठेकेदारों को एक साथ ख़त्म करने की पॉलिसी है। इस पॉलिसी में इस बार उन्होंने इस हिसाब से तय किया कि इनके परिवार भी बच नहीं जाएं, वो भी साथ इनके चले जाएं। इस तरीके का इस पॉलिसी में इन्होंने अपनाया है मामला। आज मैं इस वीडियो लाइव के माध्यम से आप सभी राजस्थान के ठेकेदारों से कहना चाहूँगा कि जो पिछली पॉलिसी है उसकी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में आज की वो सुनवाई थी, जज साहब नहीं आने की वजह से वो 10 तारीख पर वो सुनवाई चली गई है। हमारा प्रयास है जैसे तैसे करके पिछली समस्या से तो हम आप सबको निकलवाने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे हर हाल में। किसी को भी मरने नहीं देंगे, किसी का घर ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन आगे जो पॉलिसी आ रही है वो इतनी खतरनाक पॉलिसी है, जो इस दलदल में फंस गया वो बच के नहीं निकलेगा। इसलिए यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबको सावचेत करना चाहता हूँ कि आप बहुत सोच समझ के इसमें हाथ डालें। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी कम रेट में दुकानें छूट गई अभी बीच में नीलामी में, उठाव में। उनके दिमाग में ये है कि मेरा अगर 10-12% बढ़ के मेरे को ये दुकान आ जाएगी तो कम से कम मेरा तो काम चल जाएगा। इस तरीके से वो सपने ले रहे हैं। लेकिन इस पॉलिसी को उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं। इस पॉलिसी में वो सारे अधिकार उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। जो ही आपके पास दुकान छूट जाएगी तो आपकी गारंटी भी अलग से वो तय कर सकते हैं, उनको प्रावधान है इसमें। आपकी रेट बढ़ाने का भी उनको प्रावधान है। अगर आपके अगल बगल की दुकान नहीं छूटी तो आपकी अगल बगल की दुकान जब तक नहीं छूटेगी तब तक उसकी गारंटी आपके साथ ऐड वो कर सकते हैं कि भाई इसके ग्राहक तो आपके पास ही आने हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचें कि मेरे को उन्होंने अवसर दे दिया सस्ते में तो मैं वो करूँगा। जब तक आसपास की दुकानें नहीं उठेंगी तब तक वो सारा मामला उसी पे मंडराएगा। ये सारे अधिकार इन्होंने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इस पॉलिसी का मेन मकसद है 28 तारीख तक जैसे तैसे आपको लोभ लालच दे के और आपका वो पैसा है वो आप कहीं से भी उठा के लाओ। और फिर ये इनको पता है 23 में चुनाव होने, 2 साल का झांसा दे के ये अपना समय निकाल के यहाँ से भागना चाहते हैं। ये पीछे जो इसमें फंसेंगे वो मरें, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। पॉलिसी का उद्देश्य जब सरकार उद्देश्य से भटक जाए, अधिकारी उद्देश्य से भटक जाए, अपने लक्ष्य से भटक जाए, पॉलिसी का जब ये नई जो पॉलिसी बनी थी ठेका प्रथा को तोड़ के, तो उसका मेन उद्देश्य था कि सरकार के पास राजस्व बढ़े और बेरोजगारों को काम मिले। आज पिछले 3-4 साल से जिसने भी शराब का ठेका लिया वो सब परिवार बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास जो भी इधर उधर से उधारी ब्याज से लाई हुई संपत्ति थी, मांगने वाले उनके पीछे घूम रहे हैं हर आस में कि अगले बार ठीक होगा, अगली बार ठीक होगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। सरकार अपने काम तो पूरे करवाना चाहती है, लेकिन जो पॉलिसी में सरकार ने दे रखा था कि 24 और 25% ठेकेदारों को कमीशन मिलेगा, जब शराब के गोदाम से जब गाड़ी निकलती है तो जो कमीशन पॉलिसी में दे रखा है वो सारा कमीशन किसी न किसी रूप में, चाहे परमिट फीस हो, चाहे बेसिक लाइसेंस फीस हो, चाहे कंपोजिट फीस हो, चाहे दूसरे टैक्सेज हों, उसके बहाने वो सारा कमीशन वहीं रख लिया जाता है। ठेकेदार की गाड़ी का किराया, दुकान का किराया, बिजली का बिल, सेल्समैन की सैलरी, अगर सारी चीज़ों का आंकलन करें तो हर ठेकेदार 30-40 लाख से लेके करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे बैठा है। इसलिए सरकार सिर्फ अपना हित नहीं देखे, जो अनुज्ञाधारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बेरोजगार, जो इस काम धंधे से जुड़े हुए हैं, ये करीब सारों की अगर संख्या कैलकुलेट करें तो एक ठेके में 2-2, 3-3 ये पार्टनर हैं। ये 20,000 से ज़्यादा ठेकेदार राजस्थान में बेरोजगार इसमें काम कर रहे हैं।
और उन 20,000 के पेटे, लाखों लोगों का पेट इससे भरा जा रहा है। आप लाखों लोगों को मौत के घाट उतार के और सिर्फ अपने राजस्व के लिए आप डोरे डाल रहे हो। तो राजस्व का तरीका ये नहीं कि शराब आप ज़्यादा गारंटी ज़्यादा बढ़ा दो तब ज़्यादा राजस्व आएगा। इससे तो आपकी मानसिकता का और आपकी नीति का पता चलता है। आप एक्साइज को बढ़ा के भी राजस्व की पूर्ति कर सकते हो। राजस्थान में इतनी ज़्यादा शराब हो गई है कि छोटे 2 साल के बच्चों से लेके बच्चियों से लेके अगर सबको एक एक क्वार्टर भी पिलाया जाए तो भी शराब शेष रहती है। आज राजस्थान में शराब पीने वाले कम लोग हैं, इसलिए शराब की आप गारंटी आपको कम करनी चाहिए। और आप आंख बंद करके बस अनुमान लगा रहे हो कि शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं और हर साल 10-15% आप शराब बढ़ा रहे हो। ये आप सबके लिए बहुत घातक है, नुकसानदायक है। इसलिए इस वीडियो लाइव के माध्यम से मैं सरकार को और अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूँ कि आप जो मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हो और ये पॉलिसी आप चलाने की बात कर रहे हो, आपकी इसी अहंकार की वजह से, इसी नासमझी की वजह से और इसी तरीके से ऑफिसों में बैठ के आप ये इसका बढ़ाने का नतीजा ये है कि आज पूरा राजस्थान का ठेकेदार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। गारंटियाँ पूर्ति नहीं हो रही हैं, शराब इतनी ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमारी मांग है कि वर्ष 2021-22 की पॉलिसी में बर्बाद सभी ठेकेदारों की प्लेंटी को समाप्त की जाए। जो 21-22 में कोरोना महामारी की वजह से आई आर्थिक मंदी और शराब पीने वालों की जो संख्या घटी, उसकी वजह से शराब का उठाव नहीं हो पाया, जिस कारण भारी भरकम प्लेंटियाँ राजस्थान के ठेकेदारों पे आई हुई हैं। तो पीछे की जो साल की जो प्लेंटी है वो सारी की सारी सरकार समाप्त करे। दूसरी हमारी मांग है, वर्तमान पॉलिसी में राजस्व की पूर्ति के लिए एक्साइज सरकार बढ़ाए तथा गत वर्ष की जो रिजर्व प्राइस थी, पिछले साल की जो रिजर्व प्राइस थी जहाँ से बोलियाँ शुरू हुई, उस प्राइस से 25% शराब को घटाकर ये दुकानें रिन्यूअल करें, तब दुकानें रिन्यूअल होंगी, वरना राजस्थान में एक भी दुकान रिन्यूअल नहीं होगी। पॉलिसी के अनुसार अनुज्ञाधारियों का जो कमीशन है, आपने अपनी अपनी चीज़ें तो इसमें लिखी हैं। जो शराब बेचेगा उसके बारे में आपको एक शब्द लिखने में भी पता नहीं कितनी झिझक आई होगी। एक शब्द भी इस पॉलिसी में लिखा नहीं कि उनका पेट भर रहा कि नहीं भर रहा, उनको कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालात में वो जी रहे हैं। इसलिए बिल्कुल धोखा देने वाली, राजस्थान के ठेकेदारों को धोखा देने वाली पॉलिसी है। और हम पूरे राजस्थान की जनता से भी अपील करेंगे, नए लोग भी इसके झांसे में नहीं आए, सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा तो आप दूध का धंधा कर सकते हो, कहीं गन्ने की रेहड़ी लगा सकते हो, कहीं चाय की रेहड़ी लगा सकते हो, कहीं और दूसरा अपना छोटा मोटा काम धंधा कर सकते हो। इस धंधे में जाओगे तो बिल्कुल आप बर्बाद हो जाओगे। सरकार की मानसिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश के लोगों को शराब के नशे में डबो के और इनको इतना नशे में धकेल दिया जाए ताकि ये अपनी साढ़े इनकी समझ है वो भी ख़त्म हो जाए। दूसरी मांग है हमारी कि वर्तमान पॉलिसी में राजस्व पूर्ति के लिए एक्साइज बढ़ाएं तथा गत वर्ष की रिजर्व प्राइस से 25% कम कर दुकानें रिन्यूअल की जाएं। तीसरी हमारी मांग है, पॉलिसी के अनुसार अनुज्ञाधारी को 24 और 25% कमीशन है वो सुनिश्चित किया जाए। वो और उसका आंकलन जब शराब लेके गोदाम से बाहर निकले उसके बाद होना चाहिए। उसके बाद का खर्चा तो वो वहन कर सकता है, वो सारा खर्चा भी उस 25% से जाएगा और आप वाला भी वो उसी में देगा, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, वो जीरो है। उसका ब्याज भी घर से लग रहा है, इसलिए उसका कमीशन भी गोदाम से जब गाड़ी बाहर निकले तब के बाद तय होना चाहिए। पॉलिसी के बीच में, जैसे आपने पॉलिसी में लिखा कि सारी चीज़ें आयुक्त बाद में तय करेंगे, तो पॉलिसी जब स्टार्ट हो जाए जिन शर्तों के आधार पर, पॉलिसी के लास्ट तक जब तक वो पॉलिसी चले तब तक आपको छेड़खानी करने का कोई राइट नहीं है। आपने बीच में BLF बढ़ाई, कभी परमिट फीस बढ़ाई, कभी रेट बढ़ाई, कभी बियर की बढ़ा दी, कभी दूसरी बढ़ा दी, कमीशन कम कर दिया, ये सारे राइट आपको नहीं है। आप बीच में छेड़खानी आप कर सकते हो, तो फिर हमें भी बीच में दुकानें छोड़ने का राइट होना चाहिए। आप जिस तरीके से दुकानें छोड़ने के लिए लोगों ने अपील करी, इस पॉलिसी में फंस गए अनजाने में। आपने एक्साइज सामने रखा, उसको आधार मान के सब लोग फंस गए।
जब पता चला कि जितनी एक्साइज है उससे दुगुने रुपए की शराब उठानी पड़ेगी, तब पता चला कि इतनी शराब राजस्थान में किसको पिलाई जाएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ हो वो स्पष्ट हो, किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाए। पांचवी हमारी मांग है, वर्ष 23-24 के नाम से आपने इसमें भय पैदा किया है कि अगर 15% बढ़ा के आपने दुकानें नहीं ली और आपने पीछे की लाइबिलिटीज पूरी नहीं करी, तो वो जो 23-24 की जो पॉलिसी है उसमें आपका 22-23 का जो भी पैसा जमा है वो सारा का सारा जब्त कर लिया जाएगा। तो ये भय पैदा करने की और डराने की जरूरत नहीं है। हमारे से ज़्यादा आप लोगों को, सरकार को ज़्यादा जरूरत है इस चीज़ की कि ये पॉलिसी चले। तो आप डर और भय का वातावरण पैदा करके पॉलिसी चलाना चाहते हो, कि दादागिरी आपकी बिल्कुल राजस्थान में नहीं चलेगी, पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी आपकी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वर्ष 23-24 की पॉलिसी में भी आपको लिखना पड़ेगा कि 1% भी शराब बढ़ाई नहीं जाएगी, शराब की गारंटी बढ़ाई नहीं जाएगी, कोई रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा। आप एक्साइज अगर बढ़ाओगे तो वो रेट शराब की बढ़ेगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप शराब को नहीं बढ़ाओगे। और इन 2 सालों में जो शराब की जो गारंटी तय हो उसका फिर नीचे से सर्वे करा के आगे से आप गारंटी का निर्धारण करें। आपने मन मर्जी से जो गारंटियां तय करी है उससे सारा का सारा सत्यानाश हुआ है। इसलिए आज इस लाइव के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को, आबकारी से जुड़े सारे अधिकारियों को और प्रदेश के सभी ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के काम करें। अधिकारी अपने नोटिस के लिए सरकार में वाहवाही लूटने के लिए अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को जानबूझ के इस आग में हाथ देने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही ख़राब पॉलिसी है, ये पूरे परिवारों को बर्बाद करने और मारने वाली पॉलिसी है। 15 फरवरी को पूरे राजस्थान के सभी शराब ठेकेदार जिला मुख्यालयों पर इस पॉलिसी का दहन करेंगे। सरकार पहले हमारी जो मांगे थी, जो आंदोलन चल रहा था, उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करे, वरना आपके सपने बिल्कुल अधूरे रह जाएंगे। सभी ठेकेदारों से भी मेरी गुजारिश है कि संयम के साथ काम करें। हम मिलजुल कर इस आंदोलन को और तेज करेंगे और पीछे का जो पहले हिसाब पीछे का होगा, उसके बाद आगे की पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।